हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आए थे जनवरी 2023 अटेम्प्ट के। अप्रैल के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और जो इससे प्रीवियस ईयर्स के भी है उसमें भी दूसरे चैप्टर से और इस पर्टिकुलर चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जरूर प्लीज़ एक बार जरूर चेक करें। ओके, सो इसमें फिलहाल स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन दिस कॉम्प्लेक्स आर। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज काउंट करने का, फाइंड करने का एक सिंपल फंडा है। जैसे आपके ये देखिए, इसे बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन पेयर। ओके, सो इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी आपकी सेंट्रल मेटल एटम या आयंस की, वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, या कि जो लीगेंड्स हैं, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच टू, है ना, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो अगर आप इससे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी अगर निकालना चाहें तो इसका देख लें। तो जैसे CO NH3 5 एंड Cl टू है यहाँ दो, तो यहाँ 2+ हो गया। तो इसकी अगर निकालोगे तो देखिए 5 × NH3 न्यूट्रल होता है 0, प्लस Cl की -1 +2 हो गया। तो CO की हो गई +2 +1 = +3। तो इट मीन्स जो +3 या कहूँ तो मैं 3 आपकी प्राइमरी वैलेंसी हुई। ठीक है, तो ये कट गया और ये कट गया, इनमें से दो हो सकता है। अब देखना है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कितने लीगेंड्स अटैच्ड हैं। 5 तो NH3 के अटैच्ड हो गए इसमें, और एक है आपका Cl, तो टोटल कितना हो गया 5 + 1 = 6। तो 6 आपकी इसमें सेकेंडरी वैलेंसी होगी, यानी ये भी कट गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। The d electronic configuration of COCl4 2 negative in tetrahedral crystal field is EMT2N. Sum of m and number of unpaired electrons is, देखिए m और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ओके, तो COCl4 2 नेगेटिव, सबसे पहले देखिए ये होता है वीक फील्ड लीगेंड होता है ना, Cl। और इसमें CO की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, CO-4 = -2, यानी CO की हो गई इसमें +2। CO+2 के जो आउटरमोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d7। इसकी अगर आपको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी ट्रिक मैंने अपलोड की हुई है, बहुत सेकंड्स में आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। ओके, नाउ क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है या कोऑर्डिनेशन में 4 है, इस केस में आप कैसे लिखते हो, EG नीचे आ जाएगा और T2G ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वीक फील्ड लीगेंड है, तो नो पेयरिंग हैपन्स, तो 1 2 3 4 5, ओके 6 एंड 7 इस तरह से हो जाएगा। सो अगर m है, m क्या आता है यहाँ पे, ये E = m, तो 1 2 3 4, m = हो गया 4। n कितना हो गया, देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसमें तो T2N लिख दिया, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे आप। और वैसे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें कितने हैं, 3 ही है, तो n = हो गया 3। तो m + n क्या हो गया, 4 + 3 यानी 7, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बताता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप एनर्जी निकालते हो, ठीक है, डेल नॉट, और उसके बाद में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी निकालते हो ना भैया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं सीएफटी के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पेयर्ड या अनपेयरिंग क्या हो गया, कलर ऑफ मैटर कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेज स्टेट क्या होगी, और उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बाद में D1 या D9 है, या D0 to D10 है, D0 and D10 है, या D1 to D9 है। बेस्ड ऑन दिस आपके कलर्स भी आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी ये बता देता है कि कितना ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है, उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर देते हैं। लेकिन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इसका ऑर्डर नहीं बता पाता। देखिए क्या होता है कि जो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर देखते हैं लीगेंड्स का, इन सब का, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसकी, जो कि आपकी डेल नोट की होती है, ये एनर्जी जो कैलकुलेट करते हो उसके बेस्ड पे, ये एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं करता। जो इसके प्रोसेस के थ्रू जो आप डेल नोट काउंट करते हो, एनर्जी कैलकुलेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर डिसाइड किया गया है। ये कंसेप्ट एक्चुअली डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ऑर्डर। तो इसका बस जस्ट डायरेक्ट ये आंसर था कि पहला, कि जो ऑर्डर है आपका ये नहीं डिसाइड करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली इज, इजी क्वेश्चन है। देखिए
NH3 वेदर इट विल बी अ वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये डिपेंड करता है जो आपका कोबाल्ट है इस पे, इधर इस केस में पर्टिकुलरली के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या उससे कम में है, या +3 ऑक्सीडेशन या इससे ज़्यादा है। +2 या इससे कम है तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एंड अगर +3 या उससे ज़्यादा है तो ये करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव। सिर्फ CO नहीं, दूसरा भी अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन है इसमें, ठीक है ना। इसका कैलकुलेट करते हैं। NH3 जीरो है इसमें, तो CO इक्वल टू +3 हो गया। इट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस जो ये NH3 है, अब ये पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी पेयरिंग विल हैपन। CO+3 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6 आउटर मोस्ट का, ठीक है, देख लेना आप, मैंने अपलोड की हुई है इसकी, कैसे लिखते हैं डायरेक्ट सेकंड्स में। अब 3d6 है, 3d6 के लिए आपको बस ये बताना है कैसे देखोगे। देखो ये हो गया आपका 3d1 2, ओके। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखिए पेयरिंग हैपन हो रही है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयरिंग हो रही है, राइट। अब आपको इसमें 6 अटैच करने हैं, तो ये ऐसे करिए, देखिए ये 3D हो गया, 4s and 4p। अब इसमें एक NH3 इधर आ जाएगा, दूसरा NH3 इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, ऐसे NH3 आ जाएंगे सबके सब। तो यानी क्या हो जाएगा इसका D2sp3, D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा इसका। ये तो पता ही है, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन की भी मैंने एक ट्रिक अपलोड की हुई है, उसको जरूर देख सकते हो आप, है ना। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर 3। और डायमैग्नेटिक तो है ही बेसिकली, डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि सारे अनपेयर्ड, सॉरी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पैरामैग्नेटिक बताना है यानी किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं जल्दी जल्दी। CnNiCN4 जो ये वाला देखते हैं, तो इसमें CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ni-4 हो जाएगा, 4 × -1, CN की -1 होती है ऑक्सीजन स्टेट, एंड CN इक्वल टू Ni इक्वल टू +2। Ni+2 का हो गया 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। गाइस ये डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं ना, क्योंकि इसमें तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं तो ट्रिक आप जरूर देखें। ओके, तो अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं ना आपको। सो बिकॉज CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हैपन हो जाएगी, तो 3d8 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं गाइस। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये Ni2+ का है, ओके। तो पेयरिंग हो रही है, तो पैरामैग्नेटिक ये नहीं है। ये तो गाइज समझ में आ गया होगा ना आपको, Ni2+ हो गया। अगर आगे आपको CN जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हो, 1 2 3 एंड 4, है ना, DsP2 हो जाएगा इसका। तो ये दिस इज अ डायमैग्नेट, ये नहीं है आंसर। अब आगे का देखते हैं NiCO4, तो Ni इसमें 0 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो Ni का जो हो गया इसमें 3d8 4s2, करेक्ट। लेकिन क्योंकि CO इज अ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। तो 8 के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें पुश कर देते हैं, बहुत आपको पता ही होगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10, करेक्ट। सो सब के सब इसमें पेयर हो, बेसिकली इसमें 3d10 हो जाता है इसका, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। तो ये भी इसमें पेयरिंग हो रही है, इट इज ऑल्सो अ डायमैग्नेटिक। अब अगला देखते हैं NiCl4 2 नेगेटिव, Cl इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, तो Ni-4 इक्वल टू -2, यानी Ni इसमें हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज 3d8, ओके। अगेन बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग इस केस में नहीं होगी। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये बच रहा है, इसमें यूटिलाइज नहीं होंगे। वैसे भी जो बाकी के हैं यहाँ पे आगे यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्ड और या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। इसमें 2 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया FeCN6, ये हो गया Fe-6 -4, Fe हो गया आपका इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स 3d6, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, और 3d6 में हो जाएगा, तो देखिए अगेन CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स बने 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट इज अगेन अ डायमैग्नेट, तो ये नहीं है। ये वाला देखते हैं CuNH3 4, Cu इसमें बेस्ड ऑन कि ये वीक फील्ड लिगेंड कैसे होगा, क्योंकि इसमें अगर Cu+2 में हो गया तो वीक, और +3 में हो गया तो स्ट्रॉन्ग, तो इसमें +2 में है Cu, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, Cu+2 ऑक्सीजन स्टेट में है इसमें। इसका मतलब
ये हो गया 3D9। ओके, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, वीक फील्ड लीगेंड है, तो ये हो गया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बने इसमें गाइस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब ये भी सही है। अब अगला जो है FeCN6-3, तो इसमें देखिए Fe-6 -3, Fe हो गया इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट में, इसका मतलब 3D5, ये 3D6 था, ये 3D5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। अब एक दो, अब इसमें देखिए CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग विल हैपन 1 2 3 4 एंड 5, अगेन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, तो ये भी हो गया। अब लास्ट देखते हैं FeH2O6, तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे H2O एक कौन सा लीगेंड होता है, वीक फील्ड लीगेंड होता है, और 2+ ऑक्सीजन स्टेट है, तो उस केस में तो ये बिहेव ही करता है वीक फील्ड लीगेंड की तरह। तो Fe हो गया आपका +2, Fe+2 यानी 3D6, तो वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग विल नॉट हैपन। तो कितना हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो 1 2 3 4 टोटल नंबर कितने हो गए 4, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए इसमें लिस्ट दी हुई है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड दिए हुए हैं इधर, और इसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब इन मिली नैनोमीटर पूछा हुआ। देख इसमें बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा गाइज। इसमें बस आपको क्या डिसाइड करना है कि ऑर्डर देखना है आपको कि किसकी एनर्जी ज़्यादा या किसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो सकती है। देखिए सिंपल फंडा है, देखिए वी नो कि पहली बात तो जो एनर्जी है आपकी, है ना, या जैसे चेंज हो गया इसमें केस में CFSC स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, ठीक है, वो होता है HC/λ, या तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एब्जॉर्ब, ठीक है। और ऑल्सो जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब है ना, जो CFSC है कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी होगी या कम होगी, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे होता है ना गाइज, कि कितना ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में गैप कम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ज़्यादा होता है। तो ये वाला कंसेप्ट है। इसका मतलब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि किस में वेवलेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, करेक्ट। अब इसमें जो आपको बस ये देखना है जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की ऑर्डर, सो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं ऑर्डर के नाम पे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ABCD, इसमें NH3 है लेकिन एक Cl है, देखिए NH3 और इसमें है Cl। NH3 जनरली एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, या स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर में देखूं तो Cl बहुत कम है, Cl देखिए यहाँ पे है, और NH3 थोड़ा यहाँ पे आता है। इसमें सारे के सारे NH3 है, और इसमें एक उससे कम वाला हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है इससे ज़्यादा स्ट्रोंग है ना। तो मैं अगर लीगेंड के बेस पे कहूँ, लीगेंड के बेस पे अगर मैं ऑर्डर बनाऊँ, तो मैं यहाँ और इसमें तो कंपेयर ही कह सकता हूँ कि चलो स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रोंग मतलब लीगेंड का ऑर्डर, तो बी इसमें बेसिकली ए से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें सारे NH3 हैं, इसमें एक Cl हो गया नीचे वाला, Cn, और इसमें H2 है। H2O कहाँ पे आता है, यहाँ पे, करेक्ट। और यानी H2O तो उससे भी कम हो गया, समझ में आया आपको। तो इसका मतलब क्योंकि इसमें सारे NH3 हैं, तो इसमें D यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो NH3 भी थे ना गाइस, समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग Cn आ गया इसमें C, ठीक है, CbAd। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए NH3 यहाँ पे 5 है, H2O यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो NH3 स्टिल ज्यादा नंबर है ना, तो ऐसा आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर। तो वेवलेंथ का अगर मैं ऑर्डर बताऊंगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी C देन B देन A देन D, करेक्ट। तो बस इसको अरेंज कर दो इनके किस में है, देखिए C सबसे कम है, यानी सबसे कम इसमें क्या है 310, ठीक है। फिर B है, इसके बाद है 475, तब किसके बाद है 535, और D यानी ये सबसे ज्यादा हो गया 600। ओके, तो बस यहां से लगा लो आप, देखिए D का है 600, D का हो गया 600, यानी D का 4 इसमें भी आ रहा है, ये कट गया, D का 4 इसमें भी है, तो ठीक है। उसके बाद A का 535, A का हो गया 535, A का 3, तो A का 3 इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है। B का है 475, B का हो गया 47, यानी B का 2, ये तो ये भी कट गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए C का 310 है, C का 1, दिस इज योर करेक्ट आंसर, मैच कर रहा है। तो इस मेथड को आपको यूज करना चाहिए। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सीरीज। देखिए मैंने आपको पहले भी जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की PYQs बताए हैं सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और सब में बताया। देखिए एक तो आपको हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट में बाहर आपके इसके बाहर Cl होता है आयंस, तो ये जितने Cl हैं, ठीक है, अगर मैं AgNO3 से रिएक्शन कर रहा हूँ, एक्सिस का मतलब बस यही है कि सारे के सारे Cl प्रेसिपिटेट हो जाएं इसमें टू इन AgCl, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जितने यहाँ पे Cl है उतना AgCl होगा। अगर यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2 AgCl हो जाएगा, 3 है तो 3 AgCl, अगर 0 है मतलब है ही नहीं प्रेजेंट तो 0। इस केस में एक Cl बाहर है, अंदर का काउंट नहीं करेंगे, एक Cl तो 1। इस केस में 2 Cl बाहर है 2। इस केस में कोई भी Cl बाहर नहीं है ब्रैकेट के ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सब लीगेंड बने हुए हैं, आयन की फॉर्म में नहीं है तो 0, प्लस इस केस में 2 से है तो 2, राइट। तो टोटल कितना हो गया 5। बस यही आपका इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए कायरल कॉम्प्लेक्स बताना है इसमें, या बेसिकली मैं कहूँ तो ऑप्टिकली जो एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिविटी जो दिखाएंगे इसमें आप वे मुझे पता करना है। इस पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है गाइस, उसको जरूर देखें। सिंपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं उसमें क्या बताया था। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा बस। अगर 4 है तो बेसिकली जो टेट्राहेड्रल टाइप के बनते हैं उसमें सिर्फ MABCD अगर आपका फॉर्म का आपका कॉम्प्लेक्स है तो तभी ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, नहीं तो नहीं। अगर 6 है तो इसमें देखिए MABCDEF, MA2BCDE, MA3BCD, ओके, MA2B2CD एंड MA2B2C2, ये सारे के सारे आपके शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ इस पूरे नंबर को आप कैसे याद करें, इसी की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत इजी ट्रिक है, जरूर देखना आप उसको। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अगर इसमें लीगेंड है बाइडेंटेट वगैरह, तो अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड अगर शो किया हुआ है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर वो सिस फॉर्म में है। अगर ट्रांस फॉर्म में है तो वो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है उसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। सिस फॉर्म हमेशा आपका शो करेगा ये, ठीक है, अगर एक भी हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब इसको फॉर्म को देखो, देखो इसमें लिखा है सिस P2Cl2 EN क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाता है, एटलीस्ट 1 है, लेकिन इसमें सिस फॉर्म है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरह का हो जाता है, ये EN हो गया, EN हो गया, और ये आपका PT एंड Cl, ये सिस फॉर्म है। दिस विल शो ऑप्टिकल आपकी करेक्ट है ना, तो ये तो है सही। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या हो जाएगा, बस अंतर ये हो जाता है, जो PT है ये इस तरह से बन जाते हैं EN, और ये आपका हो गया जैसे Cl और ये Cl, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इधर बना लो इधर बना लो, इस वजह से ये नहीं होता ट्रांस। एटलीस्ट 1 वाला कंसेप्ट चल रहा है अभी भी, तो ये नहीं होगा। सिस P2 ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर देखिए इसमें 2 2 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो MABCD टाइप का ही आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाता है, तो ये MA2B2 टाइप का होगा तो ये नहीं दिखाएगा, सिस और ट्रांस का मतलब ही नहीं है। अगेन ये हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का टाइप हो गया MA2B2, सॉरी MA4B2, तो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं। बस ये आपको ट्रिक याद कर लीजिए गाइस, ज्यादा डीप कहाँ जाने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, इसमें क्वेश्चन सोल्व करिए, नंबर लाइए, सिलेक्शन कराइए। तो ऑप्शन 1 हियर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री जरूर सर्च करना, ये ऑर्डर भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ब्रीजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6 NMN2CO10 इज। देखिए थोड़ा सा वैसा है, अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा आइडिया है ना तो इजीली हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की है। देखिए WCO6 है, इसमें डायरेक्ट दिखा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रीजिंग कार्बोनिल्स क्या होता है। देखिए ब्रीजिंग कार्बोनिल्स क्या है, अगर आपका जो CO है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, अगर वो 2 मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ब्रीजिंग कार्बोनिल होता है। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल हो गया, समझ में आपको। इस तरह से अगर प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ये हो जाता है। अगर इसका थोड़ा सा और टफ एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको तो इस तरह से हो जाता है, जैसे Fe वाला एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, ये CO CO CO
ऐसे इधर CO CO CO, अब तक तो ब्रिजिंग नहीं है, ठीक है, एक ही हो गया, अब तक भी ब्रिजिंग नहीं है CO की, लेकिन अब दिखेगी आपको, एक तो ये हो गया, ठीक है, CO एक ही हो गया, CO, तो 3 ब्रिजिंग हो गए इसमें, समझ में आपको, 1 2 एंड 3, तो इस तरह के ब्रिजिंग होते हैं। लेकिन अगर आप इन सब के CO6 और M2 इसका देखेंगे तो ये तो सिंपल आपको ऑक्टाहेड्रल दिख ही रहा है, राइट। तो W हो गया, ये हो गया CO2, 4 हो गए, ठीक है, इस तरह से सेम प्लेन में, और इनके परपेंडिकुलर और नीचे के हो गए आपका एक ये CO, ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसमें तो कोई ब्रिजिंग नहीं है, तो इसका हो गया 0 Mn2CO। इसमें क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल गाइज ये वाला होता है, ठीक है, इन सब में CO जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही है। ब्रिजिंग दिख रही है कोई, कोई एक CO दोनों Mn शेयर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैच भी कर रहा है CO, ठीक है, तो इसमें भी इसके भी 0 हो गए, तो 0 + 0 क्या होगा, आपको करेक्ट आंसर हो गया इसमें 0। भाई इसमें गाइज ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज। देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट, जहां पे n हो गया आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, ठीक है। देखिए इसमें आपको अगर एक गौर से देखोगे तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको ऑर्डर बताना होता है, आपको एक्चुअल में म्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भैया, एन कैलकुलेट करोगे फिर म्यू काउंट करोगे फिर उसका ऑर्डर देखोगे, डायरेक्ट एन जिसमें ज्यादा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, उसी से ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो ना, तो बस आपको यही यूज करना है। देखिए 1 बाय 1 देखिए, Fe 6 3 नेगेटिव, ठीक है, F यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, ओके, F यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो गया, और ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आपको मैं बताऊंगा अभी। F यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हो गया Fe -6 -3, तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, यानी 3d5। तो अब 3d5 को, अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है और 6 है यहाँ पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिवाइड करूं, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, 5 है, 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। COF6 3 नेगेटिव को अगर देखोगे तो अगेन F6, F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो CO -6 -3, C हो गया अगेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो CO +3 क्या हो गया 3d6, तो इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4। नाउ ये वाला गाइस देखिए, वैसे तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था ना NH3 का केस, कि NH3 में अगर जो सेंटर मेटल आइटम की ऑक्सीजन स्टेट +2 है या +3 है, +2 होती है या उससे कम, तो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा ये, और अदरवाइज +3 है उससे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, करेक्ट। तो सिमिलरली जो आपका ऑक्सिलेट आयन है यानी C2O4 2 नेगेटिव है, इसमें भी सेम केस हो जाता है, ठीक है, कि अगर +2 या कम है तो सेंटर मेटल आइटम की तो वीक फील्ड लिगेंड, और अगर ये +3 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। ये अच्छा केस होता है गाइस, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सो अब इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसकी CO की, उस पर डिसाइड करेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो CO -2, तो इसकी तो -2 ही होगी ना, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, इंटू 3 इक्वल्स टू -3, तो C हो गया इसमें अगेन +3। लेकिन अब इस केस में +3 हो गया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कंसेप्ट रट लीजिए गाइस, ठीक है। तो अब देखिए इसमें +3 है, +3 का मतलब हो गया आपका 3d6, लेकिन इसमें पेयरिंग हो जाएगी होगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयरिंग हो गई इसमें, करेक्ट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 0, तो अगर ऑर्डर आप देखोगे तो यही यही ऑर्डर हो गया 5 4 3, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा म्यू, और अगर आप म्यू इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 में कैलकुलेट करोगे तो गाइस यही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फैलिंग्स रिएजेंट इज, गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा आपको, लेकिन पहले से आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है वो। देखिए इन फैलिंग रिएजेंट क्या होता है, जो द लिगेंड प्रेजेंट है वो होता है टार्टरेट, ठीक है, टार्टरेट आयन, जो कि टार्टरिक एसिड से आप निकालते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो है उससे आप टार्टरेट आयन निकालता है, जो कि फैलिंग रिएजेंट में होता है। जो ये टार्टरेट आयन हो गया वो एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ओके। तो जो टार्टरेट हो गया वो बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, और
जो फेलिंग में जो Cu2+ है उसके साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बाइडेंटिटी। अब इसको देखिए, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसको गौर से समझिए। मैंने आपको बताया कि टार्टरिक एसिड से पहले आप टार्टरेट आयन डिराइव करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझ जाओ, आप उसको उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आप आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो टार्टरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो ये हो जाएगा, ठीक है? C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया आपका टार्टरिक एसिड OH, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 में अगर इसे डाल दूं सोडियम कार्बोनेट में, तो ये वाले और ये वाले H निकल जाते हैं और आपका बन जाता है टार्टरिक आयन। तो ये हो गया OH, C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे H है, ये सॉरी ये हो गया O नेगेटिव, एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, एंड इधर हो जाएगा आपका O नेगेटिव। तो ये हो गया टार्टरिक आयन। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए गौर से देखिए बोल, वैसे तो देखने से आपको ये लग रहा हो कि ये और ये डोनेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जब इसको कॉपर Cu2+ आयंस मिलते हैं, तो अब मैंने क्या कहा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अब लेकिन कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाएगा, अब इसको गौर से देखिए, देखिए ये दो आपके हो गए OH OH, H H, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। सिमिलरली एक ये वाला हो गया OH OH, H H, C डबल O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ओके, सो मैंने कहा कि Cu2+ में डाला, कॉम्प्लेक्स बना, तो इसमें दो आयंस डलते हैं, ठीक है? ये आपको ताकि याद भी हो जाए उस हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है? तो दो चार्जेस में ये इससे स्टेबलाइज होता है, ये बॉन्ड बन जाता है सिंपल, ऐसे इधर ये इधर। अभी तक इसमें कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंसेप्ट आता है, ये O नेगेटिव है ना, OH OH, ये बेसिकली डोनेट करते हैं, एक इसको एक इसको एक इसको एंड एक इसको। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो जाता है, ये बन जाता है आपका आपका जो आयन हो गया। इसको आप बोलते हो कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यही इसमें बेसिकली कंसेप्ट है। ये आपको मैंने सारा समझा दिया कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है? तो अब डेंसिटी ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन फेलिंग रिएजेंट इज, अब देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कायदे से। तो जो देखिए जो लीगेंड है, इसमें लीगेंड क्या है ये, तो इसकी जो डेंसिटी है लीगेंड की वो है 2, ठीक है? लेकिन एनटीए में 4 दिया हुआ है आंसर। तो आप ये समझेंगे कि मे बी इन्होंने ये टोटल ओवरऑल जो मैक्सिमम करके काउंट किया है कॉम्प्लेक्स के अंदर, फेलिंग रिएजेंट के अंदर। तो आप ये समझे, सिंपल एक आयन की 2 हो गई, लेकिन क्योंकि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन मे बी उन्होंने पूरा ये 4 काउंट करके कहा कि मैक्सिमम जो डेंसिटी होगी टोटल है ना वो। तो उस हिसाब से ऑफिशियल जो आंसर है ये चारों काउंट कर लिए 4। लेकिन अगर एक लिगेंड की बात करोगे आप टार्टरेट आयन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 डेंसिटी हो जाती है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, और इसमें कि आपको क्या समझना था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ? देखिए गाइस, इसमें तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, एक बार आपको ध्यान रखिए, इसकी ट्रिक मैं बना दूंगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो जो ये जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें S2 नेगेटिव है पहले, ठीक है? उसके बाद है C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ आ जाता है। उसके बाद हो जाता है NH3, ठीक है? एंड देन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका CO कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है? तो ये हो गया आपका। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें गाइज ज्यादा, इसमें तो गाइज ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 liter 0.02 m solution of this is mixed with 1 liter 0.02 molar solution of this. Okay, the resulting solution divided into 2 equal parts of X and treated with excess HgNO3 solution and BaCl2 solution. देखिए गाइज, इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, ये आगे अभी में बाद में बढ़ते हैं, कि जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, नो मैटर व्हाट के अंदर क्या है, ठीक है? अगर बाहर Cl है और आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो आपका AgCl बनता है। नाउ ये AgCl कितना बनेगा वो डिपेंड करता है Cl, जितना Cl उतना AgCl। सपोज यहाँ Cl2 होता तो यहाँ 2 AgCl, 3 बनता तो 3 AgCl। समझ में आया इतना आपको? ये दूसरा होता है अगेन, अगर ये कुछ भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका सल्फेट आयंस है SO4,
और अगेन इसकी आपकी BaAgNO3 है, BaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो। तो अगेन गाइज इसमें भी सेम कंसेप्ट है, BaSO4 बनता है आपका इसमें, ठीक है, BaSO4। अब ये BaSO4 है, ये डिपेंड, ये किस तरह हो जाएगा, जितना भी SO4 है यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ये बन जाएंगे। बस ये आपको कंसेप्ट समझना है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, आपको बस ये फंडा याद रखना है। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब इन्होंने कहा 1 लीटर 0.02 m ऑफ दिस, ठीक है, और इसको मिक्स किया दिस, तो सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी। अब देखिए एक बार ये ए प्लस बी को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी को मिक्स कर दिया 1 लीटर, और ये था। तो देखिए पहले अब ए प्लस बी को आप करोगे तो टोटल कितना हो गया इसमें, 2 लीटर्स हो गया, और इनके 0.02 का ए का हो गया एंड प्लस 0.02 का बी का हो गया। जब मैं इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड टू इक्वल पार्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा कि एक एक्स एंड एक एक्स है ना, एक एक्स क्या हो गया, 1 लीटर, एग्जैक्ट डिवाइड कर दो इसको, तो 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, कितना 0.01 ऑफ ए डिवाइड कर दिया, ये 0.2 था एंड 0.02 अगेन ये था, तो ये क्या हो गया 0.01 ऑफ बी, ए क्या है ये एंड बी ए, ठीक है। सिमिलरली ये वाला हो गया एक्स एक्स सेम ही है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें कहा है कि पहले को AgNO3 से किया और दूसरे को किया, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं वाई और जेड के कितना हो जाए, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट ए से अगर AgBr से रिएक्शन करा AgNO3, यहाँ AgCl था AgCl हो गया, यहाँ Br हो AgBr बन जाएगा। तो 0.01 मोल ऑफ अगर ये रिएक्ट करता है पूरा, तो Br इसमें 1 है, तो 0.01, 0.02 से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 0.01 है ना, आधा कर दिया। तो इसको 0.01 से मैंने MBr से रिएक्शन हुई AgNO3 की, तो 0.01 ऑफ AgBr बन जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज आपको। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 0.02 ले लेता, 3 होता तो 0.03 होता, यहाँ 0.03 बन जाता, लेकिन यहाँ Br 1 है तो 0.01 हो जाएगा ना, क्योंकि इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे आ गया। तो यानी 0.01 मोल ऑफ AgBr इसमें बन गया, ठीक है, AgBr। एक तो ये हो गया। अब सिमिलरली जब इससे रिएक्शन हुई तो अगेन इसमें SO4 एक ही है, मल्टीपल नहीं है, तो इसमें भी यहाँ 0.01 था, तो 0.01 मोल ऑफ SO4 से रिएक्शन करके क्या बनेगा 0.01 मोल ऑफ BSO4। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.01 एंड 0.01, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो, एक बार जरूर इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा एक बार गाइस गो थ्रू करें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये समझे कि एक बार आपने डिवाइड कर दिया तो बस आपको इसको कंसीडर करना है, इनको नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ClOCl बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन अ फैक्स UNH3Cl3 इज। देख गाइज सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपके, पहली बात तो ये CONH3Cl3 क्या है, Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और अगर इसमें आप फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर्स देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो फैक और MER इसको, ठीक है। तो इसमें जब फैक और इसमें मेरिडायनल इसमें देखते हो, तो जैसे स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया MAAABBNB, करेक्ट। तो ये वाला हो गया आपका FAC फेशियल हो गया, और आपका जो दूसरा हो गया मेरिडायनल, इसमें इस तरह के बन जाएंगे कुछ, इधर ABAABNB, ओके, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो Ma3B3, तो लेट जस्ट से कि इसमें जो A है आपका वो इज NH3, और जो B है आपका इसमें Cl हो गया। तो जो B है ये वाले, ये वाले, ये B आपको इनको देखने हैं, और किसी को मत देखो अभी अभी, है ना, समझ में आएगा इस, बस इनको देख रहे हैं हम। इन्होंने कहा कि जो अब BMB ये जो बॉन्ड एंगल इसको बताना है। देखिए इजी सा कंसेप्ट है, जो ये BMB या इधर इनकी लैंग्वेज में कहूँ तो ClCOCl जो बॉन्ड एंगल है, अगर ये मैं फेशियल की बात कर रहा हूँ तो फेशियल इसमें एफेक्ट में हो जाएगा सारे के सारे 90 डिग्री। जितने भी 3 बॉन्ड्स हैं, जितने भी ये 3 बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑल 90 डिग्री। देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये अपोजिट है, इनके प्लेन सेम प्लेन में नहीं है ना, ये बेसिकली ये अबव द प्लेन मान लो, ये बिलो द प्लेन मान लो, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो सारे के सारे 90 डिग्री में होते हैं। और अगर आपकी मेरिडायनल देखते हो तो 2 तो एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री के, और एक हो जाता है 180 डिग्री का। कैसे, इसको देखिए,
इसमें ये तो 90 डिग्री का हो गए, राइट। अब ये सेम प्लेन में है तो ये हो गया 180 डिग्री का, राइट। तो इसमें तो क्या हो गया, फेशियल में सारे 90 डिग्री के, ठीक है। और इसमें ये 90 और ये हो गया 180 डिग्री, राइट। तो और अगेन ये भी 90 डिग्री है, इसको भूल मत जाना आप। तो ऑल थ्री बॉन्ड एंगल जो बन रहे हैं 90 डिग्री, इसमें 290 डिग्री के होते हैं एंड वन इज 180 डिग्री। इसमें लेकिन पूछा है एफएक में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, जो सारे बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cobalt chloride, when dissolved in water, forms pink-colored complex which has octahedral geometry. The solution on treating with concentrated HCl forms deep blue complex. गाइस सिंपल है, देखिए इसमें बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब देखिए COCl2 है आपका कोबाल्ट क्लोराइड, तो जब ये क्या होता है, देखिए हवा से, एयर से थोड़ा सा मॉइस्चर लेके, तो हवा से जो मॉइस्चर है वो कैप्चर करके ये ऐसे एग्जिस्ट कर लेता है फॉर्म में। तो बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में? एक बार ध्यान रखिएगा, ये हवा से मॉइस्चर लिया COCl2 ने और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में बेसिकली। जैसे ही आप इसको डिसोल्व कर देते हो इन वाटर, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरह का। तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये किस टाइप का हो गया कॉम्प्लेक्स, H2O6 2+। नाउ जो ये है आपका कॉम्प्लेक्स, दिस इज पिंक इन कलर। अब अगर इसको आप एसिड में HCl में डाल देते हो बेसिकली, तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है COCl4 टू नेगेटिव में। बाकी का आपका देखने की जरूरत नहीं क्या बन रहा है नहीं बन रहा, ये ब्लू कलर का होता है। इतना समझ में आएगा। तो इसको अगर आप HCl में डाल देते हो ये हो जाता है पिंक टू ब्लू कलर बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है, Cl4 है, Cl4 है ना, देखिए ये है, ये Cl4 टू नेगेटिव, बेसिकली ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो Cl4 है ये, ऑब्वियसली आप ज्योमेट्री अगर देखते हैं तो टेट्राहेड्रल ही निकलेगी इसकी। अभी हम चलिए देख भी लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, तो जो आपका फिलहाल ऑप्शन क्या दिख रहा है अभी, COH2O6 2+ COCl4 टेट्राहेड्रल, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। देखिए आपको मैं अभी बिना इसकी ज्योमेट्री निकाले भी अगर देखोगे, देखिए इसमें ये मैच नहीं कर रहा, इसकी वजह से गलत हो गया। इसमें Cl6 लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें Cl6 लिखा है तो ये गलत हो गया। तो वैसे आपको बिना निकाले भी जरूरत नहीं थी, आप ऐसे लिखा लेते, समझ में आया। लेकिन अगर आपको इसकी COCl4 टू नेगेटिव की ज्योमेट्री भी निकालनी है, तो इसमें CO-4 इक्वल -2 CO हो गया +2 ऑक्सीजन स्टेट में, ओके। तो CO +2 ऑक्सीजन स्टेट है, यानी 3D7। अगर आप इसका वो देखना चाहें तो कैसे हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये 4 आपको भरने थे, इसमें नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, पेयरिंग नहीं हो रही तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेंगे इसमें, तो जो 4 Cl है यहाँ जुड़ जाएंगे, Cl sp3, तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द CFSC ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ये किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ पूछी है, सिंपल। पहली बात तो अब ये देखिए TOH2O जो 6 3 पॉजिटिव है, इसमें H2O 0 पे है, तो Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। Ti+3 का क्या हो गया 3D1। H2O इज अ वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स में भरे जाएंगे, ये हो गया एंड दिस, ठीक है। T2G में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसकी अगर आप CFSC निकालना चाहते हैं तो 0.6 इंटू EG डेल नॉट इंटू 0 -0.4 डेल नॉट इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया -0.4 डेल नॉट, ये हो गया गाइस। सो -0.4 डेल नॉट इक्वल्स टू -96.0 किलो जूल। अब ये पर मोल दिया हुआ है, यहाँ जूल में आंसर है, तो मैं एवोगैड्रो नंबर से इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा इक्वल्स जूल्स में हो जाएगा। भाई ये 1 मोल में हो गया नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, ये जूल में है, ये जूल में है, मतलब आप समझिए, एक बार समझिए, ये जूल में है। और ये हो गया Na, पर मोल में था तो मैंने Na से कर दिया, K है तो K को हटा के आप 10⁻³ कर दो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब डेल नोट यहाँ से निकालो, -96 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई -0.4 इंटू Na यानी 6 इंटू 10⁻23, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसको जब आप अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं डेल नोट को, है ना, कैलकुलेट नहीं करते। नाउ वी ऑल्सो नो गाइज कि जो आपकी एनर्जी है E = HCO/λ होती है, क्योंकि अब भैया वेवलेंथ पता करनी है,
तो ई क्या है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी ही है, तो बस इसको इसके इक्वल कर दो आप। ओके गाइस, तो बस आपको इसमें वैल्यू करनी है लैम्डा की, तो लैम्डा हो गया एच सी इंटू, ये माइनस से माइनस काट देता हूँ, 0.4 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 10 पावर 23, करेक्ट। अब देखिए मैं डायरेक्ट, आप निकाल लेना इसमें, एच की वैल्यू डाल दी प्लैंक्स कांस्टेंट की ये वाली, और सी की वैल्यू डाल दी ये, और पूरा कैलकुलेट करोगे तो 480 इंटू 10 पावर-9 मीटर समथिंग आएगा, यानी 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर में पूछा था इसलिए निकाल लिया इसमें 480। बस गाइज आपको ऐसे ही निकालना है, बस आपसे वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए आपके जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर आप ये समझो कि वीक फील्ड लिगेंड में इतना स्प्लिटिंग एनर्जी है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड देख रहे हो आप, तो उसमें स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ये गैप ज़्यादा होती है ना। तो इसका मतलब स्ट्रोंगर दी लीगेंड, तो लार्जेस्ट विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो बस आपको, अगर मैं लीगेंड के स्ट्रोंग कौन है उसका ऑर्डर देख लूं, तो सेम वो स्प्लिटिंग का भी हो जाएगा। तो अब इस ऑर्डर को देखने के लिए आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, समझ में आ गाइस। ये अगर आपको ऑर्डर पता है तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी इस केस में। बस अब आपको क्या देखना है, अपने ऑप्शन को देखिए, C2O4 नेगेटिव कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया ए, ठीक है, या कहूँ तो 1, ठीक है। इसमें F6 यहाँ पे है, ठीक है, F है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 2। फिर Cn नेगेटिव हो गया, ये हो गया आपका 3, NH3 हो गया, ये हो गया आपका 4। तो ऑर्डर क्या बन गया, 3 देन 4 देन 1 देन 2, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट किसकी स्प्लिटिंग होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, यानी 3, FeCN36। आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। ये गाइस सिंपल, ये एक जो H2 है इज अ वीक फील्ड लिगेंड। Mn इसमें क्या है, Mn प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 प्लस, तो Mn आपका हो गया इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब होता है 3d5, करेक्ट। अब यह 6 है, तो बस इसका आपको इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली बात तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग विल नॉट हैपन। 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2, यानी 5 इंटू 7 35, जो लगभग आपका बैठ जाता है 5.91 के अकॉर्डिंग। और नियरेस्ट नीचे पूछा है तो नियरेस्ट नीचे हो गया 6, तो इसमें क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर इज 6। ओके गाइज, सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। गाइज समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत हेल्प होती है इन चीज़ों से, ठीक है गाइज। सो बाय।